जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल।
जय विष्णुपाद ब्रह्मस्पृष्टाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की देव तुलसी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताई की निताई गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 24 अध्याय का नाम है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान श्लोक संख्या 32 मैत्रेय उवाच इति अनुक्रोश हृदय भगवान तांचिवा बद्ध अंजलिन राजपुत्राण नारायण परवच मैत्रेय उवाच इति अनुकोश हृदय भगवान आहतान् शिवः बद्ध अंजलिन राजपुत्रान् नारायण परवच इति अनुकोश हृदय भगवान आहतान् शिवा बद्ध अंजलिन राजपुत्रान् नारायण परवच मैत्रेय उवाच इति अनुकोश हृदय भगवान आहतान् शिवा बद्धांजलिन राजपुत्रान् नारायण परवच मैत्रेय उवाच इति अनुकोश हृदय भगवान आहतान् शिवा बद्धांजलिन नारायण परवच। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ सलाह और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार अनुक्रोश हृदय अत्यंत दयालु करुणाई भगवान ने आहा कहा तान प्रचेताओं से शिवजी बद्ध अंजलिन हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रान राजा के पुत्रों को नारायण परः नारायण के भक्त शिवजी वचः शब्द। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिवजी अहेतुकी कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। पीछे बोलिए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिवजी अहेतुकी कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से
कहते रहे। तात्पर्य, शिव जी स्वेच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और उनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देता है, क्योंकि गुरु द्वारा उच्चारित होने से मंत्र अधिक शक्तिशाली बन जाता है। शिवजी ने राजपुत्रों से मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा, क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसमें कह रहे हैं, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। यहाँ पर शिव जी अब रुद्र गीत गाएंगे और इस श्लोक में जैसे कहा गया कि अनुक्रोश हृदय। अनुक्रोश हृदय का मतलब अत्यंत दयालु। शिव जी जो है वो बहुत ही दयालु है, परम दयालु है, क्योंकि वैष्णवों के विषय में कहा गया है कि करुणा के सिंधु होते हैं, दया के सागर होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। जैसे भगवान के लिए भी शब्द यूज़ किया जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो इस प्रकार से उनके भक्त भी जो होते हैं, जो वैष्णवगण होते हैं, वो भी कृपा के सागर होते हैं, कृपालु होते हैं। और सबसे बड़ी कृपा उनकी क्या होती है कि वह सबको भगवान के विषय में बतलाते हैं। तो कृपा के अलग अलग माध्यम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा जो हित कोई किसी का कर सकता है वो भगवान के विषय में बतला करके कर सकता है। तो इसलिए वो कृपा के सागर हैं ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, हम प्रतिदिन इसको गाते हैं। तो कृपा किसको कहा जाता है वास्तविक रूप से? कि वो हमें कोई महाप्रसाद की प्लेट दे दें वो कृपा है, गुलाब जामुन दे दें वो कृपा है, या हमें नए नए गिफ्ट्स दे दें वो कृपा है। किसको कृपा कहते हैं? तो कृपा का मतलब ही है जब हमें भगवान के विषय में बतलाते हैं, जिनके संग में आकर के स्वाभाविक रूप से भगवान के विषय में चर्चा उत्पन्न होने लगती है। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारे गुण। तो उनके दर्शन करने मात्र से
हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सदा कौन विश्राम करते हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इसको कृपा कहा जाता है वास्तविक रूप से, कि जिनके सानिध्य में आकर के स्वाभाविक रूप से कोई भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान के विषय में चर्चा करने लगे, भगवान के विषय में जानने को उसका मौका प्राप्त हो, तो उसको कृपा कहा जाता है। तो ये जो कृपा करते हैं ऐसे वैष्णव, वो अहेतु की कृपा करते हैं, मतलब उनका कोई हेतु नहीं होता है। जैसे बाहर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग कुछ भी करने से पहले उस हेतु देखते हैं कि इसके पीछे मेरा हेतु क्या है, नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं। अभी देखिए कितने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है, उसके बदले में आपको क्या चाहिए? आपसे पैसा चार्ज करते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा दें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देते, इसके पीछे कुछ हेतु होता है। लेकिन जो वैष्णवगण होते हैं वो जो कृपा करते हैं उसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो इसके बदले में मुझे ये प्राप्त होगा। इस भावना से वो नहीं करते हैं। अहेतु की कृपा जिसको कही जाती है। तो शिव जी जिस प्रकार के भक्त हैं, या प्रभुपाद जी हैं ऐसे उन्नत वैष्णव, तो कोई हेतु नहीं देखते हैं कि इसको प्रचार करके कुछ करा करके फिर पीछे पीछे इसको घुमाना है अपने आगे पीछे, इस प्रकार की भावना नहीं रहती। सिंपली जे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ही उनको आनंद की अनुभूति होती है। कोई भगवान का नाम ले ले, उसी में उनको आनंद की अनुभूति होती है। बदले में वो कुछ कर दे मेरे लिए, ऐसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई कुछ करता है तो उसके पीछे उसका रहता है कि मैं कुछ करूं तो इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। इवन पारिवारिक रिश्तों में भी हम देखते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, तो एक प्रकार से इच्छा बनी रहती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मेरे लिए ऐसा करे, वो करे, ये सब करे। लेकिन जो वैष्णव कृपा करते हैं तो इस प्रकार की उनकी कोई भावना नहीं रहती है कि बदले में मुझे यह प्राप्त हो। इसको अहेतु की कृपा कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की हेतु नहीं होता, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। तो शिव जी के विषय में यहाँ पर यही कहा गया कि वह अनुक्रोश हृदय है, अत्यंत दयालु हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णवगण होते हैं, उसी प्रकार से कृपा करते हैं। प्रभुपाद जी भी जब विदेशों में गए, हिप्पीज़ को प्रचार किया तो खुल करके प्रचार किया, है ना। जो मिल गया उनको खुल करके उन्होंने प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु ने भी जब प्रचार किया तो खुल करके प्रचार किया, है ना। जगाई मदाई जैसे जितने पापीगण थे सबको उन्होंने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया। चैतन्य महाप्रभु का भी यही मूड है ना। ओमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। महावदन्य है, खुल करके फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा में गए, वृंदावन की यात्रा में गए, जो भी मिले सबको उन्होंने हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र देते चले। और शिक्षा भी यही दिया सबको, है ना। हमारे लिए उन्होंने निर्देश भी यही दे के वो चले गए कि भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी परोपकार। कि आपका जन्म अगर भारत भूमि में हुआ है तो अपना जीवन भी सफल करें और दूसरों के लिए परोपकार भी कैसे करें? प्रचार के माध्यम से। जिसको देखो उसको हरि नाम दो। जहाँ भी आप देखते हो, जो भी आपको मिलता है तो उसको हरि नाम दीजिए, भगवान की शिक्षा दीजिए। तो ऐसा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होली नेम, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण शिक्षा, तो यह स्वाभाविक भाव होता है भक्तों का, जो कि शिव जी भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब उनको इस प्रकार के रिसिपिएंट मिल जाते हैं, किस प्रकार के रिसिपिएंट? जिस प्रकार के ये रिसिपिएंट हैं, राजपुत्र जो प्रचेता है, उसके 10 पुत्र हैं, वो इस प्रकार के जब रेसिपिएंट मिल जाते हैं तो उनको देने में भी आनंद की अनुभूति होती है। मान लो कोई लेने वाला बड़ा अच्छा से ले रहा है, जैसे आप किसी को प्रसाद खिलाते हैं तो प्रसाद खाने वाला बहुत अच्छे से प्रसाद खा रहा है, तो खिलाने वाले को भी आनंद आता है कि नहीं। लेकिन आप किसी को प्रसाद खिला रहे, बोले ना ये नीचे मेरे जो डायबिटीज़ है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है,
तो प्रसाद खिलाने, कितना भी अच्छा प्रसाद बनाओ, है ना, उसको सर्व करो, वो कुछ खाए ही नहीं, तो खिलाने वालों का आनंद नहीं आता। लेकिन जो रिसिपिएंट है, अगर वो भी उसी प्रकार से रिसीव करता है, तो फिर खिलाने वालों को भी आनंद की अनुभूति होती है, देने वालों को भी आनंद की अनुभूति होती है, और अच्छा लगता है, और देने की इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो राजपुत्र हैं, प्रचेता जो हैं, वो इसी प्रकार के रिसिपिएंट हैं। वो रेडी है, ईगर है टू रिसीव, उनकी ईगरनेस है। तो उनकी ईगरनेस किस प्रकार से दिख रही है? उनकी ईगरनेस उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रही है। क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी? बद अंजलिन, उन्होंने क्या किया हुआ, हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं इस प्रकार से, फोल्डेड हैंड्स, एकदम उत्सुकता के साथ, ईगरनेस के साथ, कि शिव जी जैसे महान भक्त की कृपा हमारे ऊपर पड़ रही है, और ये क्या शिक्षा देने वाले हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, इसको लेने के लिए पूर्ण रूप से वो तैयार है, बद अंजलिन ऐसे करके खड़े हैं। तो यह जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत बड़ा सूचक होता है कि हम क्या, मानसिक स्थिति कैसी है। अगर बॉडी लैंग्वेज ही ढीली ढाली है तो इसका मतलब मानसिक स्थिति भी क्या है? ढीला ढाला है ना। बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, ध्यानपूर्वक है, तो इसका मतलब मानसिक स्थिति भी उसी प्रकार की। तो दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। सावधानी पूर्वक मन है तो बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मन अशांत है, मन में रेस्टलेसनेस है, तो बॉडी लैंग्वेज भी इस प्रकार से रहेगा। कई बार हम देखते हैं कई लोग ऐसे फिजिटिंग करते रहते हैं, देखा, ऐसे 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 करते रहेंगे, इसका मतलब मन चंचल है। या अपना पैर ऐसे 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 करते रहते हैं ना, समथिंग, कोई एक पार्ट जो मूव करते रहेंगे, कुछ ना कुछ मूव होता रहेगा। चाहे तो सर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे हिलता रहेगा, या हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, कुछ ना कुछ हिलेगा, इसलिए मन हिला हुआ है ना। तो जिसका मन हिल रहा है इसलिए शरीर भी हिल रहा है। तो इसलिए एक बार लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि एक लेक्चर में प्रभुपाद जी के सामने वो बैठे थे और पैरों को ऐसे 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 कर रहे थे। प्रभुपाद जी की नज़र बार बार जा रही थी उसके ऊपर, कह रहे स्टॉप दिस, रुको इसको, माइंड इज़ नॉट स्टेबल, अपने मन को शांत करो पहले। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये दिखाता है। तो इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है कि वो बद अंजलिन होकर के आए हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, क्या रुद्र जी, शिव जी उनको क्या बतलाने जा रहे हैं। इस प्रकार से जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से जब मिले तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या लेकर के वो गए? घास का तिनका मुँह में लेकर के गए और दंडवत प्रणाम किया। तो घास का तिनका का मतलब क्या है कि हम जैसे पशु होते हैं, पशु मूर्ख होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, उसी प्रकार से हम भी मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तो इसका हमें उद्धार कीजिए, अपनी ज्ञान दीजिए, अपनी शिक्षा दीजिए, अपनी कृपा दीजिए, ताकि हम उसको रिसीव कर पाएँ। तो जब हम इसी प्रकार से किसी सीनियर्स को या वैष्णवों को अप्रोच करते हैं, तो जो एटीट्यूड के साथ साथ जो शारीरिक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसका भी बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि ऐसे पहुँच, हाँ प्रभु बताइए मेरे लिए कोई आदेश। आप देखें जो असुरों का बॉडी लैंग्वेज होता है वो अलग ही होता है, कितना भी विनम्र होगा तो दिख जाएगा उसके शारीरिक उससे किस प्रकार से वो बोल रहा है। लेकिन जो विनम्र भक्त होते हैं या इस प्रकार से, तो सभी जगह वो उसी प्रकार से झुके रहते हैं, विनम्रता की भावना रहती है। तो प्रचेताओं ने इसी प्रकार से शिव जी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया। और शिव जी के विषय में और यहाँ एक शब्द है नारायण परह। नारायण परह का मतलब है कि नारायण के भक्त। परह का मतलब उनमें पूर्ण रूप से आवेशित हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में। इसमें परायण है, परायण शब्द से यह परह शब्द है। इस प्रकार से विष्णुरात शब्द, परीक्षित महाराज के लिए विष्णुरात, जिनकी रति जो है, जिनकी अटैचमेंट है किनके साथ है? विष्णु के साथ है, भगवान के साथ है, तो विष्णुरात है। तो वैसे शिव जी के विषय में है कि नारायण परह, कि नारायण में पूर्ण रूप से
परायण है, नारायण परायण है, इसलिए नारायण परायण। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में कुछ अच्छे टीचिंग्स दे रहे हैं हमें कि शिव जी स्वेच्छा से राजपुत्रों का आशीर्वाद देने, जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताय की, और उनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त के द्वारा उच्चरित होता है तो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो मंत्र तो है, इन मंत्र की शक्ति कब बढ़ जाती है? जब उसको जपने वाला या करने वाला या बोलने वाला शुद्ध भक्त हो। जिस मात्रा में जिसकी शुद्धि होती है उस मात्रा में उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन उसका कंडक्शन सबसे हाई किस में होता है? बिजली है, लेकिन उसको हमने लकड़ी से पास कराया तो बिजली मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा ही नहीं। उसी प्रकार से कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, उसमें अगर बिजली प्रवेश कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना हाई से हाई वोल्टेज डाल दे, है ना, हाईएस्ट वोल्टेज डाल दे, लेकिन फिर भी वो मूव करेगा ही नहीं। लेकिन वही कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल में भी जो सुपर कंडक्टर्स हैं, अगर उसमें डाल दें तो एकदम तेज़ी से यहाँ डाले वहाँ फट से पहुँच गया, लेकिन तो उसकी जो फ्लो है वो बढ़ जाती है। कंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओम्स लॉ क्या है? कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जो है सब एज इट इज़ निकल रहा है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ईगो से आता है, भौतिक चेतना से आता है ना। जैसे इसमें अनुक्रोश हृदय शब्द है ना, तो अनुक्रोश हृदय क्यों है? क्योंकि पूर्ण रूप से उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित किया हुआ है ना। तो कंडक्शन कहाँ से आएगा? कंडक्शन आएगा समर्पण से। तो जिस मात्रा में किसी का समर्पण होगा उस मात्रा में उसका कंडक्शन होगा। तो शिव जी जैसे जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित हैं। तो जब इस प्रकार के भक्त नामों का उच्चारण करते हैं तो उस नाम में अलग ही शक्ति आ जाती है, वो पावरफुल मंत्र हो जाता है ना। इसलिए जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंत्र में अपने आप में तो पावरफुल रहता ही है, लेकिन उस मंत्र का उच्चारण करने वाला कौन है? इसलिए जो ब्राह्मणों की पहली ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके ऊपर काफ़ी वर्क किया जाता था कि प्योरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। अगर ब्राह्मण प्योर नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उस मंत्र का वो गलत दुरुपयोग भी कर सकता है, गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इसलिए जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना, वो व्यक्ति कौन है, उसमें कितनी शक्ति है। तो जिस मात्रा में उसकी प्योरिटी होगी उसी मात्रा में उस मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावित होगा, उसका प्रभाव दिखेगा। और मंत्र, है ना, अपने आप में मंत्र शब्द का मतलब ही है मनः त्रायते इति मंत्र, कि जो हमारे मन को त्रायते, जो डिलीवर कर दे, उसी को मंत्र कहा जाता है। तो ये मंत्र भी किससे प्राप्त करना है ये उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि किससे प्राप्त करना चाहिए मंत्र। जैसे श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है कि भागवत जो है वो किसके समान है? एक अच्छे दूध के समान। दूध पीने से हमारी शक्ति बढ़ती है, लेकिन अगर उसी दूध को कोई सांप मुंह में टच कर दे, मुंह से लगा दे, तो वही दूध क्या बन जाता है? विष के समान हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर भागवत या भगवान का भी संदेश किसी ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स और इस प्रकार के लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर का जो विकार है वो और उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई भागवत सप्ताह करने वाले हैं, लेकिन ऐसी कथाओं को सुनने के बाद मन के जो विकार हैं वो कम होने के बजाय और कई बार बढ़ जाते हैं। तो
किसके मुख से सुन रहे हैं, कौन उस कथा को सुना रहा है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मंत्र तो अपने आप में शुद्ध है ही, लेकिन मंत्र किसके माध्यम से आ रहा है, बोनाफाइड सोर्स, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे नैमिषारण्य में सभी भक्त जुड़े, इकट्ठा हुए, सारे जितने भी ऋषिगण थे, तो उन्होंने उसी प्रकार से सूत गोस्वामी को भी ग्लोरीफाई किया। नैमिषारण्य में जब उन्होंने कथा का श्रवण किया तो उनके लिए उन्होंने यही गुणगान किया कि आप बोनाफाइड स्रोत हैं, आप प्रमाणिक स्रोत हैं। तो प्रमाणिक स्रोत के माध्यम से, कथा सुनने के माध्यम से ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। इसलिए ये मंत्र कौन कह रहा है, भले हो सकता है कि मंत्र सिंपल सा लगे, लेकिन मंत्र को बोलने वाला अगर शक्तिशाली व्यक्ति है तो मंत्र का अलग ही प्रभाव दिख जाता है ना। जो शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर सिंपल से सिंपल शब्द में भी बातों को कहता है तो उसमें एक अलग ही शक्ति होती है। लेकिन अगर व्यक्ति ही पावरफुल नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो अच्छे से अच्छा मंत्र भी फेल हो जाता है मंत्र भी काम नहीं करता है कि हम देखते हैं कि कई स्कूल कॉलेजेस में गीता अध्ययन ये सब लोग करते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाला है या जो पढ़ने वाला है उस प्रकार की भावना से उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होता। गीता पूरा पढ़ लेंगे, स्कॉलरली स्टडी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो इफेक्ट होना चाहिए गीता अध्ययन का वो उनके अंदर नहीं आ पाता। तो इसका कारण क्या है कि उसमें प्योरिटी नहीं है। तो जिस प्योरिटी के हिसाब से व्यक्ति मंत्रों को उच्चारण करता है तो मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रुद्र जी हैं, भगवान शिव हैं, तो शिव जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस मंत्र को यह प्रचेतागण ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें इतनी पावरफुल शक्ति थी। तो इसलिए दीक्षा का विधान दिया जाता है कि दीक्षा में होता क्या है कि दीक्षा में जो गुरु होते हैं, बोनाफाइड गुरु, वो सेम मंत्र देते हैं। ऐसा नहीं कोई नया मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र वही मंत्र है, लेकिन वह उस मंत्र को जप करके बीड में, माला में जप करके उसको देते हैं, तो उस मंत्र का अलग ही प्रभाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र भी देते हैं। गायत्री मंत्र आप डायरेक्ट पढ़ो, खुद से पढ़ने लगो, कई लोग खुद से पढ़ने लगते हैं गायत्री मंत्र, लाउड स्पीकर पर लगा लगा के सभी जगह गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सभी कर रहे हैं, सबके लिए है। तो ऐसा नहीं, उस मंत्र को एक पर्टिकुलर उसका एक रिसिपिएंट होना चाहिए, देने वाला भी बोनाफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उस गायत्री मंत्र को भी कान में दिया जाता है ना। तो जो मंत्र दिया जाता है गुरु के माध्यम से कान में दिया जाता है। तो जब ऐसा पावरफुल बोनाफाइड गुरु किसी शिष्य को इस प्रकार का मंत्र देता है तो उसके अंदर बदलाव आते हैं, स्वाभाविक बदलाव आते हैं, जो कि हम कई जगह स्थान पर देखते हैं। भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिखाया कि जब तक वह नवद्वीप में थे, गुरु से नहीं मिले थे, लेकिन जब वो गुरु से मिले, ईश्वरपुरी पाद से मिले, गया में मिले, तब के बाद का जो उनका जीवन था वो अलग जीवन था। उसके पहले का जो जीवन था वो बिल्कुल अलग था। उद्दंड थे, नटखट थे, तर्क वितर्क करते थे, छेड़खानी करते थे, सबको खास करके वैष्णवों को ज़्यादा परेशान करके रखते थे। बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करना, ये सभी वैष्णव यही प्रार्थना करते थे, अगर निमाई बदल गया तो सब बदल जाएंगे अगर यह भक्त बन गया तो सबको भक्त बना देगा। तो सब प्रार्थना करते थे कि निमाई भगवान का भक्त बन जाए। और वही हुआ। फिर जब वो ईश्वरपुरी पाद से मिले गया में, उसके बाद का जो उनका जीवन था वो अलग ही था। बहुत सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, अलग ही हो गए ना। तो उसी प्रकार से जब कोई बोनाफाइड गुरु के संरक्षण में आते हैं, उनके माध्यम से मंत्र को प्राप्त करते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि जब से मेरे गुरु ने यह मंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तब से मेरा जीवन क्या हो गया है, वो बदल गया है। मैं पागल हो गया, बातुल हो गया।
तो प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी के मिलने से पहले का जीवन, वो स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के मूवमेंट में अपनी सारी डिग्रीज़ को बॉयकॉट करना, खादी के कपड़े पहनना, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि हमें प्रचार करना चाहिए, महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमारी बात को कौन सुनेगा, क्योंकि हम सब क्या हैं, गुलाम हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको क्या कहा कि माया की गुलामी तो हम सभी कर रहे हैं, चाहे हम आज़ाद भी हो जाएं फिर भी हम माया की गुलामी में रहेंगे। इसलिए यह इस पर डिपेंड नहीं करता है कि भारत स्वतंत्र है कि परतंत्र है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार की इतनी अर्जेंसी है कि वेट नहीं कर सकता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तब जाकर के इसका प्रचार किया जाए। तो जब ही इस प्रकार के वर्ड्स एक शुद्ध भक्त के माध्यम से उन्होंने सुना तो उनका जीवन ही बदल गया। ऐसा है, एक्सटर्नली हम देखें तो, इंटरनली तो वो दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बाह्य रूप से हमें शिक्षा देने के लिए कि जब एक प्रामाणिक गुरु के साथ संपर्क स्थापित होता है, उनके निर्देश प्राप्त होता है, तो एक शिष्य का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। अगर पूर्ण रूप से नहीं बदल रहा है प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी, तो फिर उसने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से या सीरियसली या गंभीरता से या प्रचेता जिस प्रकार से उसको रिसीव कर रहे हैं बद्धांजलि से, उस प्रकार से शायद उसने ग्रहण नहीं किया। लेकिन अगर इस प्रकार से, इस मनोभाव से, समर्पण की भाव से और एक्सेप्टेंस की भाव से, विनम्रता की भाव से अगर वह बोनाफाइड गुरु के निर्देशों का पालन करता है तो वह भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी मंत्र के समान होते हैं। मंत्र का मतलब यह नहीं है कि जो ओम से शुरू होगा, है ना, कि ओम कृष्णाय नमः, ओम ओम ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं कि मंत्र का मतलब वही होता है। मंत्र का मतलब है कि जो भी गुरु के निर्देश है उसको मंत्र कहा जाता है, और जो भी गुरु के निर्देशों का, वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है तो उसका मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र का मतलब ही यही है कि मंत्र को, मन को जो डिलीवर कर दे, है ना। तो मन को डिलीवर करने वाले जो शब्द हैं वह अंग्रेजी में भी हो सकते हैं, है ना, वो हिंदी में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो संस्कृत में ही हो, है ना। जो भाषा हमें समझ में आ जाए वो मंत्र हो सकता है। मनः त्रायते इति मंत्र का मतलब वो ओम और संस्कृत इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है ना। आजकल आप देखेंगे बाहर में भी लोग बोलते हैं ना, क्या मंत्र यूज़ कर रहे हो, दिस इज हिज मंत्रा फॉर सक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि वो मंत्र कोई संस्कृत में कोई मंत्र है, मंत्र कुछ शब्द है, ऐसा है। तो जो वर्ड्स या कुछ ऐसे की सूत्र, है ना, जिसके माध्यम से कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो वही मंत्र है। तो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो शास्त्रों की वाणी होती है, वो भी किसके समान है, वही मंत्र के समान है। तो जो इसको गंभीरता से लेगा, गंभीरता से किस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद जी ने खुद अपने जीवन से दिखलाया। प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि मेरे गुरु के जो निर्देश हैं मुझे किस प्रकार से पीछा करते रहते हैं, जिस प्रकार से एक भूत किसी के पीछे लग जाता है। आई एम हॉन्टेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के जो निर्देश है, उस निर्देश, वह निर्देश जो है मेरे पीछे भूत के समान है। तो दिन रात मैं उसी निर्देश के साथ रहता हूँ, है ना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया कहते शिष्य का ये लक्षण है कि गुरु के मुख से जो शब्द निकले वही मंत्र है, और उसी को ही अपने जीवन का सार बना ले। गुरु के साथ रहने का क्या मतलब है? गुरु के साथ रहने का मतलब है उसके निर्देशों का पालन करना, है ना। वपु सेवा, वाणी सेवा। तो कई बार ये डाउट रहता है कि हम किस प्रकार से गुरु की वपु सेवा करें, वो तो हमारे साथ नहीं रहते हैं।
लेकिन सेवा के माध्यम से, वाणी सेवा के माध्यम से भी हम गुरु की वपु सेवा करते हैं ना। तो एक बार जब प्रश्न पूछा गया परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, क्या आप कहते हैं कि वाणी सेवा करना चाहिए, लेकिन हम तो वो वपु सेवा तो नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं वाणी सेवा भी वपु सेवा है। बोले कैसे वाणी सेवा भी वपु सेवा है? तो कह रहे प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन इज माई बॉडी। इस्कॉन जो है वो मेरा शरीर है। इस्कॉन में हम कुछ सेवा करते हैं तो हम प्रभुपाद जी की सेवा करें, वपु सेवा करें। तो इसलिए जो भी आप सेवा करो वो वपु सेवा ही है। इन दैट सेंस वो वपु सेवा है। वपु सेवा वाणी सेवा से हम वपु सेवा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई अपने जीवन में वपु सेवा को लाता है, वाणी सेवा को लाता है, तो वो भी अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदलता है, स्पिरिचुअली ग्रो करता है। इंस्ट्रक्शंस है छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन बहुत पावरफुल होती है ना। दिखने में लगता है कि छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बड़ा इंस्ट्रक्शन है, ये छोटा इंस्ट्रक्शन है। जैसे सेवा होती है, सेवा एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे होती है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे गिलहरी ने भी सेवा किया है ना, हनुमान जी ने भी सेवा किया, लेकिन भगवान ने उनको दोनों को एक रूप से लिया। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए ऐसा नहीं, जैसे प्रसाद है तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो जगन्नाथ जी का जो एकादशी जो पारण हम करते हैं द्वादशी के दिन, तो उस दिन जो हम थोड़ा सा चावल प्रसाद खाते हैं, वो आपको एक पूरा राजभोग खाता है वो बोले कि मैंने ज़्यादा प्रसाद पाया है तो मुझे ज़्यादा कृपा मिलेगा, मैंने कम प्रसाद पाया है तो कम कृपा मिलेगा। ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में है। उस प्रकार से सेवा है, सेवा भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में होता है। उसी प्रकार से निर्देश होते हैं, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे होते हैं। उसमें नहीं कि ये बड़ा निर्देश है, ये छोटा निर्देश है। कई बार वो छोटे छोटे निर्देश का पालन करने वाले ही भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कई बार बड़े बड़े निर्देश पालन करने वाले भी पीछे हट जाते हैं। तो यह भेद नहीं रखना कि मुझे बड़ा इंस्ट्रक्शंस मिला है या मुझे छोटा इंस्ट्रक्शन मिला है। जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है वही हमारे जीवन का सार है। तो उसमें शक्ति होती है। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी है ना, जुहू में मंदिर स्थापित हो। उन्होंने रास बिहारी जी को कमिट किया था कि मैं आपके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, बड़ा भव्य मंदिर बनाऊँगा। ऐसे उनकी इच्छा थी, लेकिन वैसा माहौल नहीं था, क्योंकि मुंबई का जो सबसे ना वो व्यक्ति था, पावरफुल व्यक्ति था, उसका माफिया वगैरह से सबसे लिंक थे, पॉलिटिकल लिंक्स थे, सब कुछ बड़े बड़े उसके, सब कुछ अगेंस्ट था। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, तो उसने सारे सब कुछ कर लिया है ना। पॉलिटिकल प्रेशर भी लगवा दिया, और जितना भी पुलिस का प्रेशर था, ये था वो था, सब कुछ कर दिया। लेकिन चूँकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी तो बाद में मंदिर बना, बहुत बड़ा मंदिर बना, है कि नहीं। तो जो उस समय जो उनके अंडर प्रभुपाद जी के साथ सेवा कर रहे थे, उनको समझ नहीं आती कैसे करें है ना, क्या करें। इतने पिटाई हो रही है, चूहों के बीच में रह रहे हैं, प्रसाद खाने को नहीं है, डिसेंट्री हो रही है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम डटे हुए कि नहीं, मंदिर तो यहीं बनेगा। तो उसमें इंस्ट्रक्शन में इतनी शक्ति थी, पहले वही इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें शक्ति प्रदान कर रहा था, और कोई शक्ति कहीं से नहीं मिली। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी तो हम लगे हुए थे, ऐसा उनका कहना। फंड कलेक्शन में जाते थे, गिरिराज महाराज बताते हैं कि एक जगह वो गए तो वहाँ पर उनको बोला कि हाँ मैं तुम्हें फ़ंड दूंगा, लेकिन पहले इस शराब तुम्हें पीना पड़ेगा, तुम शराब पियोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ठीक है शराब से मैं तुम्हें नहलाऊंगा, अगर तुम स्नान कर लोगे शराब से तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। गिरिराज महाराज बोला ठीक है। तो शराब से उनको ऐसे
प्रॉपर्ली ऊपर से डाला, मतलब कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। तो शक्ति कहाँ से मिल रही थी, ये पावर कहाँ से मिल रहा था? प्रभुपाद जी के निर्देशों से मिला। तो कहीं भी कोई भी किसी को भेज दो, वहाँ जाओ, वो करो, दे आर रेडी टू सर्व। तो एक शुद्ध भक्त के जो वर्ड्स होते हैं, द इंस्ट्रक्शन कैरी द पावर। उस पावर को कैसे हम रिसीव करते हैं, शक्ति को कैसे रिसीव करते हैं, अगर इंस्ट्रक्शंस को गंभीरता से लिया जाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चरित होता है तो अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उसमें पावर आ जाती है। इस प्रकार से जब हम जप करते हैं, तो जब भी अगर दीक्षा के बाद उस माला पर गुरु जप कर देते हैं तो उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है, एक पावरफुल मंत्र हो जाती है। गायत्री जप करते हैं, गुरु के माध्यम से हम करते हैं, तो उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं गुरु के, उसको हम फॉलो करते हैं, तो उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है, वो छुपा हुआ है। तो जो उस इंस्ट्रक्शन को गंभीरता से लेगा तो स्वाभाविक रूप से उस शक्ति का भी एहसास करेगा। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन को गंभीरता से नहीं लेगा, ठीक है ये तो सबके लिए है, ये तो कॉमन है, मेरे लिए क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, तो फिर उसका ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है? क्योंकि एक शुद्ध भक्त के माध्यम से बोले गए हुए शब्द हैं। शुद्ध भक्त के माध्यम से बोले हुए शब्द होते हैं तो उसमें एक विशेष शक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी के निर्देशों को जिन भक्तों ने भी गंभीरता के साथ लिया, उन भक्तों के जीवन में आप देखिए कितनी चेंजेज आ गए, कितने बदलाव आ गए। जिन्होंने नहीं लिया नहीं ले पाए, और उनकी जितनी भी इच्छाएं थी धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं आप देख सकते हैं कंप्लीट होती जा रही है ना। मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बनाना है, कब बोल के गए? अभी हम देख रहे इतना बड़ा मंदिर, ट्यूब मंदिर, उसका निर्माण हो रहा है। दिल्ली में इतने मंदिर होने चाहिए, इतने सारे मंदिर, 12, 13, 14 मंदिर बन गए। कलकत्ता के लिए बोला गया है ना, वहाँ भी कहा गया 10 मंदिर बनने चाहिए। कुरुक्षेत्र के लिए कहा गया है, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन मंदिर बनना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे निर्देश देखे गए हुए। जो उसको गंभीरता से ले लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बोला नहीं ये कहाँ होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, डाउट करेगा, संशय में रहेगा। डाउट कब आता है? जब अपने ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, कि अपनी शक्ति से परीक्षण करते हैं, है ना। अगर अपनी शक्ति से परीक्षण करेंगे तो हमेशा फंसे रहेंगे। लेकिन आचार्यों की शक्ति पर विश्वास होगा कि नहीं, आचार्य बोल के गए तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार से करते हैं तो होता ही होता है। अगर डाउट है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा, हो सकता है कि नहीं, तो नहीं होगा। तो उनके जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो निर्देश होते हैं, वह बहती गंगा के समान है। जो बहती गंगा है, बह रही है, अब कोई जाए उसमें स्नान कर ले तो उसका कल्याण है। और जो तट पे रहेगा, नहीं मैं गीला हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर कोरोना भी हो रहा है, ये भी हो जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर सबको फैल जाएगा, फिर सब ऐसे हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो ऐसा सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अक्षरशः पालन करेगा तो उसमें शक्ति का आभास उसको स्वयं होगा कि कैसे इसमें शक्ति छिपी हुई है ना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, तो जो जप करेगा उसको उस जप की महिमा का पता चलेगा। कोई सोचेगा नहीं भैया जप करेंगे, सुबह उठना पड़ेगा, मुंह मेरा थक जाएगा, है ना, फिर प्यास लगेगा, फिर पानी कहाँ से आएगा, पानी खराब चल रहा है, पानी पीने से प्रॉब्लम है, शरीर को दिक्कत होगी, ऐसा 50 क्वेश्चन बना के रख देगा लिस्ट में जप ही नहीं करेगा तो उसको कहाँ से लाभ मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो मन के संशय हैं, जो डाउट्स हैं, वो अपनी सीमित बुद्धि के कारण जब हम
इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। जैसे अपनी सीमित बुद्धि से हम भगवान को देखने लगते हैं, है ना, ये कैसे कर सकते हैं, या अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से जब भगवान को देखने लगते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुआश्रितम्, तो भगवान कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। क्या मेरे 2 हाथ हैं, इनके 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, इनके 2 पैर हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता इसलिए ये भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना। मैं तो गोवर्धन नहीं उठा सकता तो ये भी नहीं उठा सकता, क्योंकि दिख तो मेरे जैसे ही रहे, तो इनको तो मेरा जैसा ही होना चाहिए ना। मैं इसमें दुखी हो जाता हूँ तो इनको भी इसमें दुखी होना चाहिए, मैं इसमें सुखी हो जाता हूँ तो इनको भी सुखी होना चाहिए। तो व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स विथ आवरसेल्फ, अपने से जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन यह देखना है कि वो अलग है, भगवान अलग है और हम अलग हैं, जीव अलग है, भगवान अलग है। वो अनंत शक्तिशाली हैं, उनका अनंत शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमारी क्या शक्ति है? कुछ भी शक्ति नहीं। हम बद्ध हैं, वो मुक्त हैं। तो इसीलिए ये इसका नेचर ही अलग है ना, इसके बोलते हैं ना, इसकी तासीर ही अलग है। हर एक चीज़ की तासीर होती है, तो ऐसे उनकी तासीर ही अलग है। भगवान ही अलग है और हम अलग हैं। उस प्रकार से हमारे वर्ड्स हम जो बोलते हैं और कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो दिखने में तो दोनों एक ही वर्ड्स दिखते हैं, है ना। हम भी किसी को बोले जप करो, ध्यानपूर्वक जप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन कोई शुद्ध भक्त बोले ध्यानपूर्वक जप कीजिए, आज के बाद आपको ये नहीं करना है, तो उसका फर्क पड़ता है ना। जैसे एक कहानी भी प्रभुपाद जी सुनाते थे कि एक बच्चे को मीठे खाने की आदत थी, वो बहुत मीठा खाता था। तो डॉक्टर के पास गया, उसकी मम्मी लेके गई, तो उस डॉक्टर ने बोला कि इसको आप 1 हफ्ते के बाद लेकर के आना। 1 हफ्ते के बाद वो बच्चे को फिर लेके आई, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे, मीठे खाने से तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा तो इसलिए मीठा मत खाओ, मीठा बंद करो। तो बच्चे ने बोला ठीक है। अगले दिन से उसने मीठा छोड़ दिया। तो फिर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई, डॉक्टर को थैंक्स देने के लिए बोले ये बात तो बड़ा आसान, मैं तो हमेशा बोलती रहती है उसको मीठा नहीं खाना है, कभी फॉलो नहीं किया, और आपने भी 1 हफ्ते पहले ये वर्ड नहीं बोले, अभी बोले, क्या बात है। 1 हफ्ते पहले मैं खुद ही फॉलो नहीं कर रहा था, तो मुझे पता था अगर मैं बोलता तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसको फॉलो किया, बोला, तो उसमें शक्ति आई। तो इसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो खुद भी आचार और प्रचार ये दोनों चीज़ें करते हैं, तो इसलिए उनके वर्ड्स में शक्ति होती है। तो इसलिए अपने वर्ड से कभी भी उनके वर्ड्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति के वर्ड्स से उनके वर्ड्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वर्ड्स तो बड़े सिंपल से हैं, ये तो हमें भी आता है, लेकिन वो वर्ड्स, दोज वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट बिकॉज दे कंटेन द स्पिरिचुअल पावर। उसमें पावर होती है, उसमें शक्ति होती है ना। जैसे बाण तो तीर भी वो भी अर्जुन भी चलाता था, और एक साधारण व्यक्ति भी, साधारण योद्धा भी चलाता था। तीर दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के तीर में बहुत शक्ति है। भीष्मदेव कहते हैं कि बाकी लोग जो तीर चलाते हैं या भीम तीर चलाता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है ना। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता है तब लगता है कि कुछ हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें शक्ति होती है। तो तीर कौन चला रहा है? तीर दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन तीर में शक्ति चलाने वाले के ऊपर आती है। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो शब्द कौन कहते हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर शुद्ध भक्त किसी शब्द को कह रहे हैं तो उसमें एक शक्ति का आवेश होता है, एम्पावरमेंट होती है। तो उन शब्दों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं तो शक्ति रिवील होती है। तत्रार्पिता नियमतः स्मरण न काला, तो अर्पित होती है उसमें शक्ति शब्दों के माध्यम से। इसलिए वाणी सेवा में शक्ति है। वाणी सेवा को हम जितना अच्छे से पालन करते हैं उतनी उस शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का जो अनुभूति होती है वो हम प्राप्त करते हैं। जो कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कई शिष्यों का जीवन इस प्रकार से बदला कि आज तक उनकी सानिध्य का एहसास कर रहे हैं। उनका अभी भी लगता है कि प्रभुपाद जी हमारे साथ हैं।
उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। कारण क्या है? इंस्ट्रक्शन को उन्होंने पकड़ा हुआ है, और कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन को गंभीरता से लिया हुआ है। तो यह हम देखते हैं शिव जी के इस प्रसंग से, जिसमें वो रुद्रगीत कह रहे हैं। रुद्रगीत में सुनने के बाद प्रचेताओं के अंदर इतना बदलाव आया, और उन्होंने इकट्ठे मिल कर के रुद्रगीत को गाया, और फिर रुद्रगीत से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो आ गया चर्चा में। ठीक है, किसी कोई प्रश्न? लास्ट में है। शिव जी ने राजपुत्रों से मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा, क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। ये वाला सेक्शन मैंने लिया नहीं क्योंकि उत्साह कम हो जाता फिर तो वही है, नाम अपराध तो है ही, लेकिन वही नामाभास पिलाने के लिए धीरे 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 हमें करते रहना चाहिए। अपराध तो है ही, इसका मतलब यह नहीं कि फिर नाम ही ना लें। नाम लेंगे अपराध होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए नाम ही ना लें। वैष्णवों के साथ रहेंगे, वैष्णव अपराध होगा, इसलिए वैष्णव से दूर रहें। नहीं, विग्रह कई लोग ये लॉजिक निकाल लेते हैं, भैया वैष्णव के बीच में रहोगे अपराध होगा, वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, दूर ही रहो इनसे। डिटी वर्शिप करोगे अपराध होगा, इसलिए डिटी वर्शिप करो ही मत। धाम में जाओगे धाम अपराध होगा, धाम जाओ ही मत बैठे रहो तो ये नेगेटिव वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, इग्नोरेंट व्यक्ति का है। लेकिन वह है कि नहीं, अपराध तो है, लेकिन अगर हम अच्छे से करते हैं, अपराधों को ध्यान में रख के करते हैं, तो फिर हम अपराधों से बचते हुए करते हैं कि जो करेगा उसी को, तो मुझे कुछ करेगा नहीं, उसको क्या मिलेगा फिर? तो जो गिरेगा वही तो उठेगा, जो गिरेगा उठेगा, चलेगा, सीखेगा। अब वही कुछ करेंगे नहीं, हम चलेंगे तो गिरेंगे, इसलिए चलेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी तो अपराध वाली स्थिति है, नो डाउट। लेकिन धीरे 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 श्रवण कीर्तन से, मेहनत करके, प्रयास करके, प्रार्थना करके, अपराध से ऊपर उठ करके नामाभास में हम आ सकते हैं। तो जैसे इसको हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉम्बिनेशन चैंटिंग के द्वारा सबको भाव से सिखाते हैं। तो मैं इसमें चाह रहा हूँ कि अगर भी व्यक्ति दीक्षा तक नहीं पहुँच पा रहा है और वो जब कर रहा है, भाग ले रहा है, तो उसको कितना लाभ मिलेगा? उसको उसको मुक्ति मिलता ही नहीं अगर दीक्षा तक नहीं पहुँचा है। हाँ, अगर उसने फॉर्मल दीक्षा नहीं भी ले पा रहा, लेकिन प्रभुपाद जी को उसने गुरु बना लिया है, प्रभुपाद जी को ही अपना गुरु, और इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, प्रभुपाद के टीचिंग्स को ही अपने जीवन को मान रहा है, तो इसने गुरु बना लिया। इसका मतलब मेड प्रभुपाद इस गुरु। और जहाँ तक गोलोक धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो भगवान ही बता सकते कौन जाएगा नहीं जाएगा, बट उसका कल्याण तो होगा ही, क्योंकि ही हैज़ टेकन शेल्टर ऑफ प्रभुपाद, है ना। उसने प्रभुपाद जी का शेल्टर ले लिया, और
किसी गुरु के माध्यम से ही सारी शिक्षा को पालन कर रहा है, तो अपने तरफ से तो उसने प्रयास कर लिया है ना, कि उसने शेल्टर ले लिया। अब फॉर्मल इनिशिएशन हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, अगर हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो बट एटलीस्ट उसने अपना कनेक्शन बना लिया है, शेल्टर ले लिया। अब उसका भगवत धाम जाना, भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारा उस गुरु पे डिपेंड करता है और प्रभुपाद जी पर डिपेंड करता है। वो लेके जा भी सकते हैं या उसको एक और मौका दे सकते हैं, दोनों चीज़। ठीक है ना। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, गौर प्रेमानंद।